हो गया। जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम भाई, आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार सभी को। और बढ़िया है सब, ठीक है। तो चलो साथियों, आज अपन स्टार्ट करते हैं भैया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आज की हमारी जो कहानी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं सर लाभ और हानि। हानि नहीं, हानि, है ना। तो लाभ और हानि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पहले बातें करेंगे, है ना। पहले आपको समझाएंगे। और लाभ और हानि पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं मेरे भाइयों, परसेंटेज स्ट्रांग होना चाहिए। क्या स्ट्रांग होना चाहिए? परसेंटेज स्ट्रांग है, मजबूत है बिल्कुल, हाँ या ना। देखो मजा नहीं आएगा फिर, क्योंकि हमने तो दम से पढ़ाया है, तुमने क्यों नहीं पढ़ा है भाई। देखो आप अपनी चीज के लिए कंप्लेन तो कर रहे हो, अब फिर हम अपनी चीज के लिए भी तो बोलेंगे ना सर आप लोगों से। क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, हक है हमारा, है ना। क्योंकि सर जिम्मेवारी तो है हमारी, समझ रहे हो ना। ठीक, तो हमारी बात को समझो। तो यानी इसका मतलब है कि सर हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि में प्रतिशत का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। प्रतिशत यानी प्रतिशत का मतलब है कि प्रतिशत की बात करें और रेशो की बात करें, तो प्रतिशत और अनुपात मतलब ये तो ये बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को आनी आनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चल पाता। तो भाई यहाँ पर कुछ, मैं डरा नहीं रहा हूं, ऐसे कुछ मत सोचना। बात इतनी सी है कि सर आप लोगों को ना फ्रैक्शन से परसेंटेज बहुत बढ़िया ढंग से आना चाहिए। फ्रैक्शन से परसेंटेज, है ना। अगर जैसे आपसे पूछ लिया गया कि सर मुझे बताओ 20% क्या होता है, तो 20% हमको बार बार लिखना ना पड़े, तो 20% का मतलब 1/5। मैंने आपसे पूछ लिया सर मुझे बताओ 1/6 कितना होता है, तो यहाँ पर मैं मुझे ना मतलब सोचना ना पड़े ज्यादा। या मैंने आपसे ये पूछ लिया सर 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3%, है ना बेटा। तो सोचना ना पड़े, यानी 1/6। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये बहुत बढ़िया ढंग से आपको आना चाहिए, तो आप बहुत बेहतरीन काम कर ले जाओगे और विद इन सेकेंड में क्वेश्चन निपटाओगे। कैसे निपटाओगे? विद इन सेकेंड में। तो सर उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने खुशी से पूछ लिया, खुशी बेटा मुझे बताओ सर 14 2/7% कितना होता है? 1/7, है ना। तो बस ऐसे याद होना चाहिए, और क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस होने लगाना है इसमें अलग से, ये पढ़ना है सब अपन को। अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कर लेता हूँ। कैसी बातें हैं, क्या बातें हैं? तो बात इतनी सी है मेरे साथियों, समझो हमारी बात। बात ऐसी है कि जब हम पढ़ते हैं कि सर लाभ और हानि, तो लाभ और हानि का मतलब है कि अभी अपन लोगों को ना सर किन किन चीजों के बारे में बात करना है। सर अपन को बात करनी है प्रॉफिट के बारे में, बात करनी है सर लॉस के बारे में, बात करनी है सर कॉस्ट प्राइस के बारे में, बात करनी है जिसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग सीपी, और लॉस को क्या बोलते हैं एल, और प्रॉफिट को पी। बात करनी है बेटा अपन को सेलिंग प्राइस के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं एसपी। तो ये चार चीजें हैं। आज अपन केवल चार चीजों के बारे में बात करेंगे। रही बात डिस्काउंट की और एमपी की, वो बात बाद में ऐड करेंगे, पहले ए सीखो, ठीक है। तो सर प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाए कि सर प्रॉफिट और लॉस है क्या,
भाई मैंने आपसे पूछा, नाम क्या है आपका? विशाल। विशाल भाई मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट और लॉस है क्या, इसे आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे? यानी इसका मतलब है कि सर यदि हम बात करें कि पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रॉफिट और लॉस है क्या, तो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है। किसके बीच के डिफरेंस है? सीपी और एसपी के बीच के। यदि हम बात करें सर सीपी और एसपी के बारे में, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा तुम लोगों को। अगर बात करते हैं सर सीपी और एसपी की, तो सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको बताता है कि सर इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो बताता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन कैसी सर? कंडीशन कैसी? कंडीशन ऐसी कि बेटा यदि मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है और आपने उसको 120 रुपए में बेचा, तो स्वाभाविक है आपको क्या होगा? लाभ। तो आपको बेटा अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग चलना है, ध्यान रखना। जो आप अपनी डेली लाइफ में जीवन जीती हो ना, समझ रहे हो ना, रोजमर्रा की जो बातें होती हैं जीवन में तुम्हारे, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है चैप्टर पूरा, और बड़ा मजेदार है, मजे बहुत मजा आने वाला है अगर अपनी लाइफ से रिलेट करके चलोगे ना चीजें इसमें। बस मान लो उसमें आ गया कि कल्लू ने कोई चीज खरीदी 10% के लाभ पर, तो कल्लू नहीं है वो तुम हो, वो लल्लू नहीं है वो तुम हो। तुम अपने आप को इमेजिन करो उस जगह पे, तभी चैप्टर पढ़ पाओगे, तभी मजा आएगा। कीर्ति बेटा आ रही है बात समझ में? तो क्या हो गया, तो कल्लू को कीर्ति बोल देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, नाम ही तो सा मैं बिठा लूंगा अपने आप को। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो यानी इसका मतलब है कि सर सीपी और एसपी के बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ या हानि। बट डिपेंड करता है कंडीशन पे। यदि आपने यहाँ पर यदि किसी वस्तु को ज्यादा में बेचा, यानी इसका मतलब लाभ क्या होता है बेटा? लाभ होता है कि जब एसपी में से सीपी को माइनस कर दे, यानी इसका मतलब है क्या क्या मेरे भाई, जब आपका एसपी सीपी से क्या हो जाए? बड़ा। जब एसपी सीपी से क्या हो जाए? बड़ा, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा बेटा? लाभ, प्रॉफिट होगा। कॉमन सेंस। और जब सीपी एसपी से बड़ा रहे, तो स्वाभाविक है बेटा क्या होगा? लॉस होगा। बस इतनी सी बात है सर, समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी, डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन कौन सी? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, it is called profit, and CP is greater than SP, that is called loss। खत्म बात, इतनी सी बात है। अब इसको, हाँ बेटा, क्या एसपी और सीपी क्या है? हाँ ठीक है, बताते हैं। जैसे आप मान लो बाजार में गए और आपकी पॉकेट में रखे 500 रुपए, ठीक है साहब, हंसना नहीं है, 500 रुपए रखे और आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ कुछ सामान चाहिए, तो सर क्या कोई फ्री में देगा तुमको? तो क्या करोगे? परचेज करोगे? परचेज के लिए क्या करोगे? पैसे दोगे? देंगे नहीं देंगे? तो आपने परचेज किया यानी किसी वस्तु को खरीदा, तो परचेज किया वो कॉस्ट प्राइस है। आ रही बात समझ में? कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि यानी 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है,
और आपने उसको कितने का खरीदा, मतलब वो आई है 100 रुपए की, उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु आपने खरीदी, अब खरीद के क्या किया सर, आपको लग रहा है कि अब मैं इस वस्तु को निकाल देता हूँ, आपने उसी मार्केट में उस वस्तु को कितने का निकाल दिया, 120 का। तो आपने खरीदा कितने का था, 100 का। तो ये 100 आपके लिए क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, और 120 ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब इनके बीच का डिफरेंस कितने का आया, 20 रुपए का। अब ये 20 ये डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो आपने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, तो यानी इसका मतलब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। आई बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं डाउट, पूछ लिया करो, आ रही है बात समझ में। लेकिन डाउट कैसे होने चाहिए, जेन्युइन, कैसे, समझ रहे हो ना, लॉजिकल, तार्किक। ऐसे नहीं बोलू कि सर दो ऐसा क्यों बना, मारेंगे पकड़ के, क्यों बना है ऐसे। जब मैं बहुत बहुत बेकार जवाब दूंगा फिर मैं तुझे, है ना, फिर कहेगा मास्टर ऐसे बोलता है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, बड़ी आराम से पढ़ो यार, मैं बहुत सारी चीजें मेरे पर पढ़ाने के लिए, बहुत मजा आने वाला चीजों में, ठीक है। तो सर अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर, प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। तो प्रॉफिट के बारे में हमने अभी बोला था आपसे, प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है कि सर जब एसपी सीपी से क्या हो जाए, बड़ा। क्लियर है, तो यानी यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो सर एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। यदि हम बात करते हैं सर सीपी की, तो सीपी क्या हो जाएगा सर, एसपी माइनस प्रॉफिट। रिलेशन समझ में आ गए बेटा पूरे। अब बात आती है मेन इंपोर्टेंट बात कि सर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि सर अब वो अभी तक तुमने 100 रुपए की वस्तु थी, 120 में आपने बेचा, उसमें कितने का लाभ कमाया सर, 20 रुपए का लाभ कमाया। अब ये जो लाभ कमाया है वो लाभ किसके बेस पर कमाया, कितने रुपए पर कमाया, 100 रुपए पर कमाया। यदि ये 100 रुपए ना लगे होते तो क्या तुम वस्तु को 120 में बेच पाते, सर नहीं बेच पाते। भाई एक बात बताओ, आप किसी सामान को नहीं खरीदे होते, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो आप वहां से प्रॉफिट कमा पाते क्या, नहीं। तो जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं वो किस पर कमाते हैं सर, कॉस्ट प्राइस पर कमाते हैं। किस पर कमाते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस पर कमाते हैं। क्लियर है, तो 100 का परसेंटेज भी उसका कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। तो यानी इसका मतलब है आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हो, तो गिवन प्रॉफिट किस पर, सीपी पर, इनटू 100%। ये आपका कौन हो गया, प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है बेटा। अब मान लो आपको निकालना बेटा एसपी, एसपी निकालना है। तो एसपी का मतलब है कि बेटा आपने क्या किया, मान लो कोई सॉरी, ए सीपी है, ठीक है बेटा, ये आपका सीपी है। कोई भी सीपी, हर एक सीपी अपने आप में कैसा होता है बेटा, 100% होता है। कोई भी कॉस्ट प्राइस, हर एक वैल्यू इस दुनिया में कैसी अपने आप में 100% है। तो यानी इसका मतलब ये सीपी भी अपने आप में कैसा होगा बेटा, 100% होगा। अब इसको हम दो तरीके से सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे सर, एक तो करेंगे प्रॉफिट परसेंट पर। कैसे सेल करेंगे बेटा, प्रॉफिट परसेंट पर, प्रॉफिट परसेंट पर। तो एक प्रॉफिट परसेंट पे एक आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा एसपी होगा सर आपका किस पर, लॉस परसेंट पर। किस पर होगा बेटा, लॉस परसेंट पर। बात को समझना, एक एक बात बता दे रहा हूं बहुत प्यार से। तो आपने मान लो किसी वस्तु को 100% की कोई वस्तु है और उस पे आप उसको आपने 20% के लॉस पे बेच दिया। माइनस का मतलब होता है लॉस, नेगेटिव।
ठीक है। तो आपने 100% की वस्तु है, उसको 20% के लॉस पर बेच दिया, तो बेटा आपने कितने पे बेचा? तो बेटा आपने बेचा 80% पर। तो एक तो सेलिंग प्राइस ये हो गई बेटा, क्या हो गया? माइनस हो गया। दूसरी क्या होती है सर? दूसरी होती है कि आपने मान लो इसको 20% के लाभ पे बेचा, तो यानी आपने वस्तु को कितने पर बेचा सर? 120% पर बेचा। तो यहाँ पर क्या किया आपने सर? ऐड किया। तो यानी इसका मतलब है यहाँ पे जो भी एसपी आएगा वो कौन आएगा बेटा? तो वो आएगा सर सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? आएगा नहीं आएगा? बताओ मेरे भाई, होगा नहीं होगा? तो यानी आप इसको क्या कर सकते हो सर? ये जो आएगा आपका, इसको क्या कर सकते हो बेटा? सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या सर? 100% प्लस 20%, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख दो बेटा, क्या सर? 100 प्लस 20 ओवरऑल परसेंट। और इसको क्या लिखोगे सर? इसको लिखेंगे 100 माइनस 20%। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो आएगा, वो प्रॉफिट क्या आएगा बेटा? तो सर वो प्रॉफिट आएगा आपका क्या? सीपी 100% वैल्यू हो गई, फिर क्या करेंगे सर? 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है? या फिर परसेंट की जगह अपॉन अपॉन क्या लगा देंगे? अपॉन में 100। आ रही है बात समझ में बेटा? क्लियर है? क्या? कहां पर? अरे प्लस होगा ना, प्लस। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो क्या हो जाएगा बेटा? सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अपॉन में 100 क्यों आया? क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज है, परसेंट ना लगाते हुए मैंने क्या लिख दिया नीचे? 100। आ रही है बेटा बात समझ में? आया ना? कुछ बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक। तो समझ में आया प्रॉफिट क्या होता है? अब बात करते हैं सर लॉस की। लॉस क्या होता है बेटा? यदि हम लॉस की बात करें, लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है बेटा? सर लॉस होता है कि जब सीपी एसपी से कैसा होता है? बड़ा। उसका मतलब है कि सर लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। तो यानी इसका मतलब सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर लॉस प्लस एसपी। और यहाँ पर एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा आपका सीपी माइनस लॉस। क्लियर है? रिलेशन समझ में आ गया बेटा? तो स्वाभाविक है लॉस भी भैया किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो लॉस परसेंट क्या आ जाएगा आपका सर? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो स्वाभाविक है सर आपका एसपी क्या आ जाएगा? तो एसपी हो जाएगा सर आपका सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है कहानी? पक्का? छाप लो जल्दी से सब लोग। पीछे वाला छाप लिया था, ये वाला छाप लिया था। इसको क्या छापना है? इसको छापना है, छाप लो। इसको छापना है, छाप लो। नहीं छापना? चलो आगे बढ़ो। अच्छा लग रहा है? थ्योरी समझ में आ गई पूरी? अब उड़ाएं अपन क्वेश्चन। भाई ऐसे देख रहा है, मैं बोला उड़ाएं क्वेश्चन, वही ऐसे देख रहा है वो। चल, कल नहीं आया था तू? कल नहीं आया था? क्यों? हमसे मना किया गया था, हम नहीं आए। अच्छा, चलो जी आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ गया बेटा? चलो। और आज वो क्यों नहीं आया? हाँ, ये भी नहीं आया। तुम्हारे बीच में और कोई बैठता नहीं? एक बंदा कौन आता है वो? आदित्य, वो कहाँ गया? अच्छा। भैया खरीद रहा तो टाइम तो लगेगा उसको यार बाबा, है ना? और आप लोगों के बीच का एक बंदा। हाँ, काय में? शादी में? आप इतने भी इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। वो कुछ समझ नहीं पाए तुम्हारी है, ठीक है। इधर कहूँगा, इधर कहूँगा गाँव की आदत है। हाँ, ठीक है, इधर देखो। नहीं हुआ तो गुस्सा क्या हो रहा है? लिख लेना भाई।
ऐसे खुश रहा करो, पता है क्लास में, पता है तुम लोगों को, ऐसे खुश रहा करो, माहौल बना के रखा करो। क्वेश्चन आए समझ में नहीं आए बात अलग है ना। हाँ समझ रहे हो। बढ़िया, बिंदास होके पढ़ाई करो, बाकी जीवन है सर, 2 दूनी 4 तो करनी करना है जीवन में है। महेंद्र, तेरा एक और भाई आता था ना, एक दोस्त और आता था संग में तेरे, मुकेश था, कौन मुकेश, चलेगा वो, मन भरेगा उसका, इतना ही पढ़ना था, मुझे लगता है बड़ा एग्जाम नहीं निकालना था उसको। चलो सर, अच्छा अच्छा, उसमें मैथ आती नहीं है, तो उतनी आती थी उतना पढ़ गया वो। चलो मजे ले लो तुम तो, बस तुम है ऐसा जेके का है तो आते ही हैं अब। इधर देखो, तो भैया पहला क्वेश्चन है, सबको ही दिख रहा है वो, तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोलता है कि सुनना पड़े ध्यान से, एक लोहे का बक्सा है सर, 770.75, यानी 770 रुपया 75 पैसा में खरीदा, खरीदेगा मतलब सीपी, और जब वो खरीदा और उसको इतने रुपए के लाभ पर, इतने रुपए के लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट पर उसको बेच दिया, तो बोलता है सर इसका एसपी बताओ। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमने क्या पढ़ाया था तुमको सर, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ये लो बच्ची तो होशियार हो गई है, तो कैसे बेटा, होशियार तो हम बचपन से ही थे सर, पर घमंड नहीं किए कभी, घमंड नहीं किए कभी, है ना। चलो है ना, बस यही दिक्कत हो गई हमारी। तो बेटा 75 में अपन 25 जोड़ेंगे तो 1 रुपया हो तो है ना, लड़के का हिस्सा थोड़ा कमजोर रहता है। हाँ, तो इधर देखो 75 और 25 1 रुपया, और यहाँ से 820, तो अपना कितना हो गया बेटा 821 रुपया, क्लियर है। तो 821 रुपया अपना क्या हो गया आंसर। कैसे प्लस करते हो, और कैसे प्लस किया मैंने, फॉर्मूले से। अरे मेरी बहन, ए इधर देखो 700, नहीं नहीं अब तो मैं बताऊंगा, अब तो मैंने लिख दिया, अब तो मैं बताऊंगा, है ना। देख बेटा ऐसा जोड़ेंगे हम एलकेजी में पढ़ रहे हैं ना सर, देखो 5 जोड़ के दिखाओ ऐसे, लाइन 1 2 3 4 5, देख बेटा देख 5, और ये वाला 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज्यादा हो गई है ना 10, तो 10 की 0, एक आ गई हासिल, तो बेटा ये भी कितने हो गए 10, ठीक है, ये आ गई हासिल, कितने हो गए 1, और ये 7 और 5 कितने होते हैं 12 और 8, क्लियर है। कोई बात नहीं, गोलू कह रहा है मेरी मन की बात हो गई। चलो आगे बढ़ो, लौट फिर के गोलू को पहुंच जाते हो। इधर देखो, इसमें देखो बड़ा प्यारा बच्चा है यार, इधर देखो भैया क्वेश्चन पढ़ो, अरे थोड़ा सा चलो आप काम करें, है ना, बहुत हो गया, आप टाइम ज्यादा नहीं लेना। देखो सर, मोहम्मद ने एक टीवी सेट 14,000 रुपए में खरीदा और बाद में इसको 12,000 रुपए में बेच दिया। कॉमन सेंस यार, कि जब 14 का खरीदेगो और 12 का बेच दोगे, तो यार आपने क्या किया सर, 2,000 रुपए का लॉस कर लिया, किया नहीं किया भाई साहब, यानी आपने, चलो मैं लिख देता हूँ डेटा, कि सर आपने 14,000 रुपए का इसको खरीदा, ठीक है भैया, और आपने इसको कितने का बेच दिया सर, 12,000 रुपए का बेच दिया। तो भैया सीधी सीधी बात है, एलकेजी का बच्चा भी बता देगा कि सर कितने रुपए का लॉस हुआ, सर 2,000 रुपए का लॉस हुआ। अब बोलता है सर इसका हानि प्रतिशत बताओ, भाई लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट ही तो पूछेगा तुमसे, तो लॉस परसेंट क्या होता है विशाल भैया, सर लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी, तो लॉस कितने का है सर 2,000 का, कॉस्ट प्राइस कितना है सर 14,000, तो भैया 3 जीरो से 3 जीरो चला गया। अब खुशी बेटा बताएगी कि बेटा बताओ इसका कितना परसेंट होता है,
14 2/7। बच्चे होशियार है, ऐसे मजाक ले रहे हो क्या? ये देखो, है ना ये। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। विशाल भैया, तुमको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि 1/7 14.2.8 कैसे होगा, है ना भैया? हाँ बिल्कुल समझते हैं हम बेटा बात को। तो देखो 1/7, इसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बाबू? परसेंटेज। तुमने पढ़ा नहीं होगा शायद अभी ये, है ना? कोई बात नहीं। तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। तो 7 का भाग दो जाना है। तो 14 सत्ते 98। 14 सत्ते पढ़ा आता है? पक्का? ठीक है, नहीं आता ना? अच्छा, शकल बता रही है, इधर देखो। 14 सत्ते 98। कितना बचा? 2/7। तो बेटा हमने क्या करो, हमने ना 14 को तो 14 लिख दिया। अब 7 का भाग 2 में देंगे। 7 का भाग 2 में देंगे। तो 7 का भाग 2 में देंगे तो बेटा देखो, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ये बात, कि 7 का भाग 2 में देंगे तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कितना बचा बेटा? 6। कितना बचा? 6। तो 7 8 56, 7 पंजे 35। तो लगभग अपना कितना आ गया सर? 14.28। क्लियर है? आ रही है बेटा बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना भी मैं लिख रहा हूँ। वैसे लिखने की जरूरत है क्या इतना है यार? आप खुद ही दिमाग लगा लो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन। सर एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ध्यान से सुनना बेटा। ए भैया इधर देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया गहरी बात मैं बताऊंगा, बहुत गहरी, है ना? एक वस्तु जिसका विक्रय मूल्य 3500 रुपए है और उसको 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य जो भी होता है बेटा वो अपने आप में 100% होता है। जो भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कैसा होता है? 100% होता है। हाँ या ना? और यहाँ पर जो भी लाभ या हानि होती है, तो लाभ और हानि होती क्या है? तो लाभ और हानि डिफरेंस होता है किसका? सीपी और एसपी के बीच का। हाँ या ना भैया? शुरू में ही बता दी ये बात तुमको मैंने। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं डिटेल में नहीं करूंगा बेटा। नहीं तुम सोच रहे हो कि सर हमें डिटेल में बताएं एक्स मान के। अरे भैया बच्चे अपने घर वालों की ना मान रहा, तो हम एक्स वाई नहीं मानेंगे। तो आपको दिमाग चलाना है बेटा, बाद में लिखना। दिमाग चलाना है। दिमाग कैसे चलाना है? कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर लाभ कितने का हुआ। तो हमने देखा सर लाभ हमारा जो हुआ है 16/3%। तो इसको आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखना है, 1/6। क्लियर बेटा? तो यानी नीचे जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। नीचे जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में कैसी होती है? 100% वैल्यू होती है। और ऊपर जो वैल्यू होती है वो कंपेयरिंग वैल्यू होती है। कंपेयरिंग का मतलब तुलनात्मक। उसको ज्यादा भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। प्रॉफिट होगा तो ज्यादा हो जाएगी, कम होगा लॉस होगा तो कम हो जाएगी। तो यानी आप यहां से बोल सकते हो कि सर आपका प्रॉफिट, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 6। तो सर आपने वस्तु को बेचा कितने में? तो 6 में 1 का लाभ। तो 6 में 1 का लाभ कितने में बेचा? 7 में। तो ये बात लिखनी नहीं है एग्जाम में। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में बेटा? कहाँ से? बेटा डराते नहीं है, और भी पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें लड़कियों से बात में लगता है हमें लड़कों ऐसे ही आता है। हाँ? ऐसा लगता है लड़कियां दो ही बैठी है, लड़के लड़के बैठे हैं यहाँ पे। इधर देखो, इधर देखो बेटा। भैया विशाल तू इधर, डरा तो नहीं तू? इधर देख, इसकी तरफ मत देखा कर, इसकी तरफ मत देखा कर। तो किसी वस्तु पे देखो बेटा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3500 रुपया, ठीक है? 35 रुपए में आपने वस्तु को बेचा, उस पे 16 सही 2/3 का बेटा आपने लाभ कमाया। तो यानी वस्तु कितने में बेची? तो 100% की तो वैल्यू हो गई, वस्तु हो गई। उस पर 16%, दो सही 16 सही 2/3% का लाभ। तो हमने क्या किया, हम इसको ना परसेंटेज में ना करते हुए हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे। मैंने अभी बोला ना कि परसेंटेज बहुत जरूरी है बेटा, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो। और मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया वैसे कि वैसे मतलब एक्स मानो वाई मानो वगैरह वगैरह, ना भैया, मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा।
ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं और तुमको भी ऐसे ही पढ़ना है। क्लियर है? अभी तो मैं लिख भी रहा हूं, इतनी इज्जत दे रहा हूं, नहीं तो आगे चल के हम इतना लिखेंगे भी नहीं कि 7 की वैल्यू इतनी है, फलानी की वैल्यू इतनी होगी, देख लो अपने हिसाब से। आ रही है बात समझ में? तो हमने देखा कि सर हमारा जो लाभ है, अभी लाभ किस पे होता है? सीपी पे। अगर सीपी नहीं होगा तो क्या लाभ होगा? नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब लाभ किस पे हुआ? सीपी पे। और सीपी अपने आप में कैसा होता है? 100%। और 100% वैल्यू फ्रैक्शन में कहां आती है? नीचे। खत्म बात। तो भाई सब सीपी, तो हमने देखा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 कितना होता है बेटा अपना? सर 1/6। कितना होता है बेटा? 1/6। यानी सीपी कितना है बेटा आपका? सर 6। और लाभ कितने का है? सर 1 का। तो बेटा वस्तु कितने में बेची गई? 7 में। आया ना? आया ना? तो इतनी सारी घटना लिखनी नहीं है, ये कहाँ करना है? दिमाग में, जो मैंने ले लिखा है। तो यानी हमने देखा है कि बेटा 3500 रुपए में बेचा, यानी इसका मतलब 7 का नंबर कितने के बराबर है? 3500 के बराबर है। तो इंटू कितने का है? 500 का। तो सर सीपी कितना आ जाएगा? तो इंटू 500 करो बेटा, कितना आ जाएगा? 3000। तो अगले क्वेश्चन से लिखेंगे नहीं ज्यादा। आई बात समझ में? नहीं आई? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन, अब देखो बेटा, अब देखना लाभ कितने का है। देखो अगर तुम कहते कि सर हमें तो वो कराओ 20%, 10%, 25%, तो ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है बेटा। समझ रहे हो ना? तो लेवल को देख के चलो। प्रॉफिट कितने का है बेटा? सर 14 सही 2/7%। और 2/7 बेटा अभी कुछ ने 2 बार बता दिया, कितना होता है? 1/7। क्लियर है? यानी वस्तु कितने रुपए की है? सर 7 की। लाभ कितने का है? सर 1 का। तो सर बेची कितने में गई? कितने में बेची गई? 8 रुपए में। बेची कितने में गई? 8 रुपए में। तो यहां मैं रेशो लिख देता हूं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सीपी और एसपी का रेशो कितना हो जाएगा? 7:8। तो सर क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा? इस बार क्रय मूल्य दिया है 2800। तो इनटू कितने का करोगे? 400 का। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3200। ये लो जी, तुम तो होशियार हो गए, है ना? अब इतना नहीं लिखना था ए भैया, इतने नहीं लिखना था, तो अपने क्या करना था? अपने ये देखना था कि सर क्रय मूल्य 2800 है, 14 सही 2/7 का लाभ है, तो यानी ये हो गया 1/7। 1/7 का मतलब कितना आ गया? एसपी 8/7। तो 8/7 में कितना हो गया? 400। तो आंसर कितना आ गया? 3200। बट ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि जिससे आप क्या कर पाओ, समझ पाओ कि सर हमको काम कैसे करना है। क्लियर है बाबू? चलो अगला क्वेश्चन छापना, छाप लो जल्दी से। समझ में आ रहा है बेटा? भैया ए महेंद्र, समझ में आ रहा है बेटा? नहीं बेटा देखो ना उसने क्या बोला है, एन आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस गिवन है बेटा। वो बोलेगा, जो वो बोलेगा वो करना है, अपने दिमाग से अपना बॉर्नविटा वाला दिमाग नहीं चलाना है। आ रही बात समझ में? गला क्या थोड़ा खराब है यार, तो मजे ले रहे हो? हाँ समझो मेरी बात को, है ना? तो अभी इस टाइम क्या ना थोड़ी दिक्कत चल रही है, मौसम भी तो है यार। हाँ पी रहा हूँ ना भाई, लगातार पी रहा हूँ, है ना? चलो सही है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल। देखो सर अब मैं इससे नीचे के लेवल पर नहीं जा सकता मेरे भाई, सीधी बात है ना? हम 10% 20% वाली बातें नहीं करेंगे। तो सर देखो अब इसमें ए जगह इसे बेटा, इसमें बताओ इसमें क्या दिया है तुमको? क्या दिया है गोलू? सीपी दिया है भाई, इंग्लिश में बोला देख इधर। तो सीपी दिया है, सीपी कितना दिया है बेटा? 300। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि सर
₹320 की वस्तु है और उस पे हानि कितनी की है? 12.5। और 12.5 कितना होता है बेटा नया? 1/8। तो कितने में बेची गई? 7/8 में। तो बेटा कितना आएगा आंसर? 200। कहां पर है? आनी है ना, हानि है ना मेरे भाई? तो हाँ, तो 280 आएगा। तो क्या दिक्कत है? ये चेंज कर लो एक को, अपने तो हाथ में है। हाँ भाई, घबराना काय को है? घबराना नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे? इधर देखो बेटा, भैया इधर देखो। सर सीपी कितना है तुम्हारे पास? सर सीपी है हमारा कितना? 320। क्लियर है बेटा? बात को समझना। और इस पर इस बार लॉस हुआ है सर कितने का? 12.5% का। और 12.5% कितना होता है बेटा? 1/8। यानी 8 कौन है? सीपी। अच्छा बड़ा सा लिखते हैं, 1/8। यानी 8 कौन है बेटा आपका? सीपी। लॉस कितने का है? 7 का। हाँ भाई साहब, तो सीपी बड़ा होगा, तो यानी इसका मतलब इसका रेशो क्या बनेगा? सर रेशो बनेगा सीपी एसपी। यदि सीपी आपका 8 है, सीपी आपका कितना है? 8, और उस पर 1 रुपए का लॉस है, तो कितने में बेचा? 7 में। तो सर कॉस्ट प्राइस कितनी है तुम्हारी? तो सर 320 है। तो ये 320 है, तो बेटा ये कितना जाएगा तुम्हारा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का? 40 का। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? तो इंटू 40, यानी कितना? 280। क्लियर है? जो लिख रहे हैं वो सामने देख लो तुम तो, ठीक है बेटा? आगे बढ़े। क्या नहीं है ऑप्शन? आ जाओ जी। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन हमको करना चाहिए? इधर देखो सर, यहाँ पे एसपी कितना है बेटा आपका? लाभ कितने का है? 15%। अब 15% का मतलब होता है सर 3/20। नहीं आया समझ में? क्योंकि 1/20 अपना 5% होता है, तो 3 का गुणा कर दो, 5 या 15। तो सर ये कौन है? सीपी। और ये कौन है? प्रॉफिट। तो बेटा सीपी कितने का है सर? 20 का। और बेचा कितने में है सर? 23 में। हाँ या ना? क्लियर? तो बेचने पर यानी कितने में बेचने पर सर? 5200। 9200 का मतलब कितना हो गया? 23 चौक 92। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा आपका? तो आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 8000। 8000 क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो यदि चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बेटा। कैसे सर? 9200 रुपए में बेचने पर, तो 9200 रुपए में आपने बेचा है और उस पर 15% का लाभ कमाया है, तो यानी वैल्यू कितने की हो गई सर? 23 की हो गई। तो आपको कितने का वैल्यू बताना है? 20 का। तो 23 चौक 92। आंसर कितना आ गया? 8000। क्लियर है? हाँ या ना? चलो, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब अगला देखो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना पहले अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे कितने मूल्य पर बेचना चाहता था? तो देखो, मान लो एक वस्तु है, एक पेन है। अब एक व्यक्ति अपने घर से इस पेन को सोच के निकला कि यार मैं इसको ना 20% के लाभ पे ही बेचूंगा मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे घर के बाहर कदम रखा, जैसे उसने मार्केट की हवा देखी, तो उस हवा में उसके होश उड़ गए। अब उसको कोई लेने वाला ना मिले 20% के लाभ पे, तो उस बंदे ने क्या सोचा कि यार अब तो निकल जाए। होता है ना कभी कभी ऐसी कंडीशन कि यार अब तो बिछे आई ये चीज। तो उसने 20 घर से सोच के चला था 20% का लाभ, लेकिन बाजार में आते आते हवा हो गई ठंडी। तो क्या साथ सोचा बंदे ने कि भैया अब तो ये निकल जाए। तो उस बंदे ने इस चीज को 480 रुपए में बेच दिया। अब खरीदा कितने में हमें नहीं पता,
जैसे 480 में बेचा तो उसको 20% का लाभ होने की बजाय क्या हो गई, हानि हो गई। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कैसी होती है बेटा, 100% होती है। क्लियर है? तो बेटा वो बेचना चाहता था कितने में, 120 में। बेचना कितने में चाहता था, 120 में, यानी प्लस 20%, यानी बेचना चाहता था 120% पे। बट बेच कितने पे दिया बेटा उसने, सर बेच दिया 20% के लॉस, यानी 80% पर। क्लियर है? आई नहीं आई बात समझ में? तो ये बात तुमको लिखना नहीं है, तो सॉल्व कैसे करना है, दिमाग में चला के रखनी है सब बातें। कैसे कि सर कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। अब उसने वस्तु को 20% के लॉस पे बेचा, यानी वस्तु को कितने में बेचा, सर 80% में बेचा। 80% की वैल्यू कितनी है, सर 480 है। तो बेचना कितने में चाहता है, सर 120% पे। क्लियर? तो 480 गुणे 120 बटे 80, 80 से कितनी बार चला गया, 6 बार। तो यानी कितना आ गया, 720। 720 क्या हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो सिर्फ आपको क्या करना है, यूनिटी मेथड लगाना है। कैसे भाई साहब, 80 चॉकलेट 480 की, 80 चॉकलेट 480 की, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी, 6 रुपया की। कितने की आएंगी, 6 रुपए की। तो बोलता है सर बताओ टोटल 120 चॉकलेट कितने की आएंगी, 720 रुपया की। क्लियर है कहानी? सर इससे प्यारे कॉन्सेप्ट और क्या हो सकते हैं, बताओ मेरे भाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, यहां पर देखो सर, देखिए हमेशा याद रखना, अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे बेटा, अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की, लॉस परसेंट की, जैसे मान लो मैंने बोला कि सर मैंने किसी वस्तु को 10% के लाभ पे बेचा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि मैंने वस्तु को 15% के लाभ पे बेचा, तो यानी लाभ कितने का हुआ, 3 रुपए का। कितने पर, 20 पर। तो इस 20 को आपने क्या माना, सीपी, कॉस्ट प्राइस माना। तो ये कॉस्ट प्राइस कब तक है, जब तक प्रश्न के अंदर ये ना दिया जाए कि आप अपनी लाभ की गणना या लॉस यानी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर ना करें, यानी विक्रय मूल्य पर करने की ना बोले, तब तक आप उसको क्या बोलोगे, सर सीपी। समझो दोबारा से, यानी हमेशा हम लोग सीपी पे ही गणना करते हैं बेटा, ऑलवेज सीपी पे गणना कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, सीपी पे। सीपी नीचे आ रहा है, लेकिन ये तब तक ही रखना है जब तक प्रश्न ना बोले। अगर जिस दिन प्रश्न बोल दे कि आप अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो वहां पर लाभ की गणना किससे करोगे, सर विक्रय मूल्य पे करोगे। किस पे कैलकुलेट करोगे, विक्रय मूल्य पे। और जब तक ना बोले तब तक किस पे करोगे, सीपी पे। और सीपी पे ही करते हैं हमेशा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोले तो आप किस पे करोगे, एसपी पे करोगे। किस पे करोगे, एसपी पे करोगे अगर बोलता है तो, अन्यथा किस पे करोगे, सीपी पे ऑलवेज। बात समझ में आ गई? जैसे कि अब आगे आने वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, एक एक बात, एक एक पॉइंट याद करा दूंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, प्रॉमिस लिख के। कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, संख्या ऊपर नीचे हो सकती है साहब। आ रही है बात समझ में? बोलता एक दुकानदार गलती से
एक दुकानदार गलती से अपना लाभ एक दुकानदार गलती से अपना लाभ विक्रय मूल्य पर गणना करता है, यानी गणना उसने किस पर कर दी? विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य कहां जाएगा? नीचे। प्रॉफिट कहां आएगा? ऊपर। दिमाग में सेट हो गई कहानी? और लाभ कितने का है? 12.5%। यानी लाभ कितने का है बेटा? सर प्रॉफिट है 12.5%। और 12.5% कितना होता है बेटा? 1/8। यानी इसका मतलब अभी ये एसटीपी नहीं है, ये एसपी है। क्यों? क्योंकि उसने गलती से गणना कर दी, गलती से गणना कर दी। तो बेटा ये कौन है आपका? एसपी। और ये कौन है आपका? प्रॉफिट। क्लियर है? यानी आपने वस्तु को 8 रुपए में बेचा और उस पर 1 रुपए का लाभ कमाया। तो सर वस्तु थी कितने की? 8 की थी? 9 की थी? तुम्हें इतना नहीं आता? 8 रुपए में बेचा गोलू, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने की वस्तु थी? 7 रुपए की। कॉमन सेंस यार। हाँ, तो वस्तु कितने की थी? 7 की। और बेचा कितने में? 8 में। तो तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। अब वो बोल रहा है कि सर यदि वस्तु को 8400 रुपए में खरीदा है तो सर ज्ञात करें वह कितने रुपए में बेचेगा? कितने रुपए में बेचेगा? तो कितने रुपए में खरीदता है? 8400 रुपए में। तो 8400 रुपए में खरीदता है, तो बेटा यहां पर देखो कितने में खरीदता है? 8400 रुपए में। तो बेटा कितना हो गया? तो 12 सत्ते 84। तो सर कितने में बेचेगा? 8 के भाव से। कितने में? सर 96। क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे बाबू? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सर आपको एग्जाम में। क्लियर है? क्यों शक है क्या? नहीं नहीं उसको छोड़, तू हमें देख, शक है क्या? हाँ नहीं बता, कोई शक हो तो, है ना? चलो, अगर शक है तो बताओ भाई, अभी अभी हिसाब कर देंगे, टेंशन मत लियो बिल्कुल। अभी एग्जाम खोल खोल के रख देंगे पूरे, है ना? ज्यादा तो नहीं बेटा, भैया मेरे छोटे, है ना? सर शकल से हाइट से ना लगता हूँ, लेकिन सर 10-11 साल हुए पढ़ाते पढ़ाते, है ना? 10-11 साल, मजाक वाली बात नहीं भाई। प्रोफेशन के साथ में मजाक नहीं करता, हंसी मजाक मेरा चलता रहता है, अलग बात है। लेकिन सर इसके साथ में मजाक नहीं करता मैं कभी, क्योंकि सर ये मेरी लाइफ है सर, इससे मेरा सब कुछ चलता है। तो इस चीज में ना मैं तुम लोगों के साथ में धोखा नहीं करूंगा जीवन में कभी। समझ रहे हो ना? आ रही है बात समझ में? अगर जिस दिन मैंने बेटा इस मार्कर के संग में इस मंच पर खड़े होके तुम लोगों के साथ धोखा करना स्टार्ट कर दिया, बस उसी दिन मेरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी फिर। और ये लोगों को समझना चाहिए इन बातों को। तो कभी जीवन में इन बातों को सोचना भी मत। हो सकती है गलतियां, शायद ये हो सकता है कि तुम बेटा देखो, कोई भी टीचर हो, कोई भी बंदा हो, मैं तो टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर बंदे की बात कर रहा हूँ। आप मान तो कोई भी काम करो बेटे, भैया मेरे छोटे, तुम कोई भी काम करो, तुम क्या सोच के उस काम को करोगे कि यार मैं कुछ भी हो जाए उस काम में अपना 100% दे के रहूंगा। मान लो आपने कोई व्यापार शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई काम किया, या 4 लोगों के बीच में आपको कोई काम सौंपा गया, जिम्मेदारी आपको दी गई, तो आप उस जिम्मेदारी को क्या सोच के काम करने की कोशिश करोगे? क्या कुछ भी हो जाए मैं इसको अपना 100% या 110% दूं। तो बेटा हम जब इस मंच पर खड़े होते हैं ना, तो हम अपने आप को ना ऐसा लेके चलते हैं कि यार जितना है ना सब दे देंगे, गलत नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, समझ रहे ना? तो संदेह किसी बात को तो रखना ही मत बेटा यहाँ पे। और कभी जीवन में हो भी ना तो हमसे बात कर लेना आके, सॉल्यूशन जरूर देंगे। पर हमेशा याद रखना, देखो
एक बार बताओ, एक भाई के नाते जीवन में लोग कहते हैं ना, यार मेरे गुस्सा बहुत खराब है। होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं, यार मेरे गुस्सा बहुत खराब है, मेरे सामने मत आ जाइए, मेरे सामने ही हो जाए, मेरी लड़ाई हो जाती है। सर गुस्सा केवल उस इंसान को ज्यादा आती है जिसके पास बोलने को शब्द नहीं होते, करने को काम नहीं होता। हाँ, सॉल्यूशंस नहीं होते। सॉल्यूशन कब होंगे? जब उसने काम किया होगा, जब उसकी शब्दावली अच्छी होगी, उसके वाक्य अच्छे होंगे बोलने के, तो कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, कभी गाली नहीं देगा। गाली लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वो बोलने पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके पास बोलने को शब्द ही नहीं है कि मुझे सामने वाले से क्या बोलना है। वो सामने वाले को गाली देके पल्ला झाड़ लेते हैं, खत्म। सच बता रहा हूं मैं बात। अगर आपके पास बोलने को शब्द होंगे, तुम्हारी शब्दावली अच्छी होगी, तुम्हारा शब्दकोश अच्छा होगा, तुम जीवन में कभी गाली नहीं दोगे, तुम तार्किक बात करोगे, तुम सामने वाले से बहस करने के लिए तैयार होगे, लॉजिकल तार्किक। तुम समझ जाओगे कि सामने वाले से बात क्या करनी है। समझ रहे हो ना? तो गुस्सा गुस्सा कुछ नहीं होता है। और गुस्सा भी हमेशा याद रखना उसी को आता है जो कमजोर होता है, और कमजोर वही होता है जो अपने से कमजोर ढूंढता है, उसी पे गुस्सा आता है। अब जैसे अंशुमन है, इसको गुस्सा आता है। अब ये ना अपने से बड़े पर गुस्सा करके दिखाए, अब मान लो इसके सामने खली आ जाए और उस पर कर गुस्सा, नहीं करेगा भाई सब, उसके पैर में गिर जाएगा ये, नहीं करेगा। एक किस पर गुस्सा करेगा? जो इससे छोटा होगा, 12-13 साल का, जो इससे कमजोर होगा। मैं बात केवल तेरी नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं। तो इंसान हमेशा अपने से कमजोर पे ही गुस्सा करता है। उसको पता है सामने वाला तो रेपिड देगा मेरे में अभी। बहुत भाई तार्किक बात बता रहा हूं मैं, तार्किक बता रहा हूं मैं बिल्कुल। गुस्सा हाल ठंडा हो जाता है। हाँ बेटा, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। हाँ, क्या बोल रही थी बेटा? वो शांति बैठी रहती है, साधु महात्मा आदमी है वो। इधर देखो, तो इसे समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके लेके आना। इस क्वेश्चन को आप लोग करके लेके आना, ठीक है भैया? चलो कोई हिंट विंट नहीं है, ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो देखो हिंट विंट कुछ नहीं होता है, बोलता है 84, बोलता है सर इसको ना 39 रुपया में बेचा, और वहां पे बोलता है 39 रुपया में बेचा, और तो वस्तु का क्रय मूल्य और उसका लाभ, सर सीपी और प्रॉफिट परसेंट बोथ आर इक्वल। तो सर इसका मतलब है कि आपने मान लो सर वस्तु को 30 रुपए में खरीदा और 30% पे बेचा, तो 30 रुपए में खरीदा 30% पे बेचा, तो इसका मतलब 13×3 = 39, तो यानी 39 रुपए में बेचा, 30 आंसर आ गया। ये लो आंसर ही बता दिया, हिंट क्या होती है। ठीक है, तो कल मिलेंगे। अब तुम इसमें दिमाग लगाना, सर ने किया किया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।